हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी देखिए, मेरा घर है ना, अभी मतलब अलमारी के बिना ना पूरा सेट ही नहीं है। पूरा सामान मेरा इधर उधर, मेरे खुद के जो नए कपड़े हैं ना वो, और मेरे जितने भी अलमीरा में जितना भी सामान था ना वो सभी इधर पड़े हुए हैं। और अभी भी कुछ कुछ उस घर में रखे हुए जो कल हम लोग गए थे ना। तो मतलब ये वीडियो तो मैं काफ़ी दिन बाद ही डाल रही हूँ, और हफ्ता भर से ज़्यादा ही हो गया है। और कल हम लोग जब अपनी माँ के यहाँ गए थे ना, फिर ये अगले दिन का वीडियो है। तो वहाँ से आ गए थे हम लोग। फिर अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो अभी नहाना धोना ये सब कर लिया मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा ना बाल है ना बहुत ज़्यादा वो हो गए थे। और यहाँ का पानी भी ना मतलब खारा पानी है, मतलब अच्छा पानी नहीं है बहुत ज़्यादा। और इससे ना बाल वगैरह मेरा बहुत झड़ रहा है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये पानी। बाकी सब ठीक है, और पीने का पानी तो हमें लेना पड़ता है ख़रीद के, तो ये काम करने के लिए सही है। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े और ये सब है ना सुखा देती हूँ, जो अभी सब मैंने धोए हैं। और यहाँ पे ना मैंने रस्सी भी बांध दिया है बालकनी में। पहले तो मैं इस पाचिल पे ही डाल देती थी, लेकिन अभी मैंने कल ही इसमें ना रस्सी बांधा है, और रस्सी बांध के सुखा रही हूँ कपड़े सारे, क्योंकि ये रस्सी में सही रहेगा, क्योंकि इसमें ना धूल मिट्टी गिरती रहती है ना, इस वजह से। तो इसको भी मैं पोछा लगा ही दिया मैंने। सुबह जब घर वगैरह को पोछा था ना, तो यहाँ भी पोछा मार दिया था मैंने, क्योंकि ये अपना ना गमछा वगैरह यहाँ पे डाल देंगे नहाने के बाद, इस वजह से। तो मैंने यहाँ भी पोछा लगाया था, और 2 रस्सी बांध दिया था इस तरह, मतलब एक ही रस्सी को डबल करके। और उस खम्भे में एक तो ये मतलब छत से लेके जो पानी गिरेगा ना वो नाला था, तो वहाँ उस खम्भे में बांधा, और एक ही इस पिलर में। तो इसमें लगा के मैंने बहुत मुश्किल से बांधा। मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि मतलब यहाँ पे ना मतलब काफ़ी मतलब ये नीचे की तरफ देखने में ना मुझे डर लग रहा था। फिर भी मैंने बांध दिया है जैसे तैसे रस्सी। और ये सारे कपड़े ना धोए मैंने, इतना सारा कपड़ा था तो डबल रस्सी किया है, तो वो ऐसे मैंने सुखा दिया है सारे। और जो जगह नहीं था, जो थोड़े बहुत कपड़े और भी है, तो वो मैं इधर खिड़की की तरफ। और धूप देखिए कितना ज़्यादा धूप निकला हुआ है, बहुत ज़्यादा धूप निकला हुआ है। तो ये यहाँ पे मैं सुखा दे रही हूँ। और तो ये जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी है ना इसमें निकाल देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे सारे कपड़े सामान और थोड़े बहुत और भी चीज़ है जिसमें पानी गिर जाएगा ना तो वो ख़राब हो जाएगा। तो बस इस वजह से इसको बाल्टी में ही निचोड़ रही हूँ। निचोड़ के ही रखा था, लेकिन पता नहीं नल के पास रख दिया था ना, तो उसमें से पानी टपक टपक के इस बाल्टी में भर गया था। तो यहाँ पे जितने कपड़े हैं थोड़े बहुत तो मैंने बालकनी में रस्सी बांध दिया था, वहाँ पे सुखा दिया, और बाकी के कपड़े यहाँ सुखा दे रही हूँ। और धूप देखिए कितना धूप आ रहा है अभी। और ये धूप है ना पूरा मतलब 10 बजे तक रहता ही है मेरे घर में। 10-11 मतलब 11 बजे तक नहीं, वही 10 साढ़े 10 तक। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा हल्का हो जाता है। और उस वाले रूम में, बालकनी के जो सामने रूम है ना उसमें बस उतनी ही देरी रहता है, और ये इधर वाला रूम में ज़्यादा देरी तक रहता है धूप। यहाँ पे ना मतलब अगर कड़ा धूप हुआ ना तो बहुत देरी तक रहता है। तो फिर यहाँ पे ना सब कुछ हो गया था, तो फिर मैं यहाँ पर अपना पूजा करने बैठ गई हूँ। भगवान जी को नहलाना धुलाना सब हो गया है। लड्डू गोपाल को नहला धुला के कपड़े वगैरह पहना दिया है, और अब इनका पूजा कर ले रही हूँ। और टीका वगैरह लगा दिया है, सब कुछ कर रही हूँ। और ये लोग ना सारे सो रहे हैं, इन लोगों को अभी उठने का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं ही एक हूँ जो उठ जाती हूँ फटाफट से, और मेरे सारे काम हो जाते हैं ना, जैसे घर की साफ़ सफाई और ये पूजा करना, कपड़े धोना सुखाना, ये सारे काम करने के बाद ही इन लोगों को उठाती हूँ, क्योंकि उठ के करेंगे भी क्या। तो यहाँ पे देखिए मैंने दिया वगैरह जला लिया है। तो एक दिया यहाँ जला देती हूँ, और एक बालकनी में जो तुलसी जी का पेड़ लेके आई थी ना अपने घर से, तो वहाँ से जो गमले में लेके आई थी ना, तो वो गमला मेरा टूट गया था, इसलिए यहाँ पे आके ना यहाँ पे दूसरा गमला ख़रीदा गया था हमने, तो उसमें सेट कर दिया है और बालकनी में रख दिया है। तो बस तो यहाँ पे ना पूजा करने में काफ़ी सुविधा होती है मुझे। और अपने घर में तो मेरा देखे ही थे कि कितना दिक्कत था छोटे से घर में, और यहाँ पे इतना बड़ा घर है ना कि मेरा मतलब सफाई करते करते ही घंटा भर लग जाता है। जैसे दोनों रूम, हॉल, किचन,
बालकनी, ये सब सभी को झाड़ना होता है। और यहाँ पे थोड़े बहुत सामान भी रखा हुआ है मेरा। तो देखिए यहाँ पे पूजा वगैरह मैंने कर लिया। और धूप कितना अच्छा आता है ना, कि मेरा तुलसी जी का पेड़ कितना छोटा सा था और अभी देखिए कितना बड़ा हो गया, और थोड़े दिन में और बड़े हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे सारे मतलब काम करके थोड़ा सा छत पे जा रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल ना, मुझे बाल वगैरह इधर उधर गिरेंगे, इसलिए मैं छत पे चली जाती हूँ। तो वहीं पे बाल को सुखा लेंगे, पोछा लगा, मतलब बाल को पोंछ लिया था और उसके बाद कंघी लेके ऊपर आ गई थी। तो बाल बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं यहाँ। वहाँ तो मेरे झड़ते थे, और इधर का जो पानी है ना, पानी में बहुत ज़्यादा आयरन है। ये मतलब हम लोग के वहाँ पे जो नल का पानी आता है ना, वही हम लोग पी लेते हैं, लेकिन यहाँ का पानी बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है, बहुत ज़्यादा आयरन है। और मुंह में जब लेते हैं ना तो थोड़ा बहुत अजीब भी लगता है। और हमारा जैसे वहाँ का पानी तो टाइम कल वाला है और काफ़ी मीठा होता है पानी, और यहाँ वाला पानी ना बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आ रहा है। अब रहते रहते आदत पड़ेगा। अभी तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, मैं क्या ही करूँ। तो यहाँ पे छत पे आ गई थी, तो छत पे थोड़ा देरी के लिए बाल सूख जाएंगे इस वजह से, और बाल खुले रहेंगे ना तो गिरेंगे। और ये देखिए सुबह सुबह ही प्लेन, मतलब यहाँ पे ना दिन रात प्लेन जाते रहता है, और कोई कोई प्लेन तो इतना नीचे से जाता है ना कि क्या ही बताऊँ। और मैंने वीडियो में डाला भी है, और कोई कोई ऊंचाई से ही चले जाता है। फिर उसके बाद ना, तो ये देखिए सुबह का मौसम कितना अच्छा लगता है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि नीचे चली जाऊँ और सारे काम, फिर ये भी आ गए थे छत पे। तो ये बोले कि थोड़ा सा इस तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो वापस ऊपर आई तो बोले कि यहाँ पे पानी जम गया है छत पे, जैसे हमारे घर के साइड नहीं, उस साइड में। तो ये मतलब बीच में तो पानी का वो टंकी है, तो उस साइड हम लोग का है, और ये पानी जमा है ना, इस साइड नहीं है। इस साइड किस मतलब हमारे घर के सामने जिनका घर है ना, उनका रूम है, उनका फ्लैट है। तो वहाँ पे कितना पानी जमा हुआ था, जैसे मतलब एक छोटा तालाब होता ना, वो वैसा। तो काफ़ी पानी, और इसके पहले जो बारिश हुआ था ना, तो हमारे साइड में जम गया था। तो उससे क्या है ना कि घर में पंखा के ऊपर से ही पानी टपक रहे थे। तो यहाँ नीचे आ गई, बाल थोड़े बहुत सूख गए हैं, और थोड़े बहुत और सूख जाएंगे। पंखा, इतना सारा पंखा चल रहा है, तो सूख जाएंगे। फिर झाड़ के इसको मोड़ लूँगी, क्योंकि फिर खाना किचन और में जाऊँगी ना तो बाल गिरेंगे, इसलिए अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे दूध चढ़ा दिया था, दूध गर्म हो गया तो फिर साइड से चाय चढ़ा दिया है। और ये लोग यहाँ पे, और ये ना इनका रोज़ का ही है, एक कपड़ा लेके मैं तो पोंछती हूँ, और फिर उसके बाद ये भी अपना सफाई कर देते हैं। जब सुबह में घर में रहते हैं ना तो सफ़ा कर देते हैं, क्योंकि हवा वगैरह से ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जा रही है, बहुत ज़्यादा। और इतना ऊंचाई पे घर है ना, तो धूल ना, मतलब खिड़की खुला रह जाता ना, तो हवा से ही धूल अंदर आ जाता। तो बस वही पोछा लगा रहे थे। फिर उसके बाद ना, तो आज संडे है, और संडे है तो बहुत जगह आएंगे, आएगा। बहुत आदमी लोग बोल भी रहा था, तो सभी को आपसे ठंडे हवा तो अभी मैं प्याज कट कर रही हूँ। आज ना मुझे चिकन बनाना है, चिकन और भात बनाऊंगी अभी बस, और कुछ भी नहीं। चाय ब्रेड का तो नाश्ता हो ही गया था, अब सिर्फ हम चिकन बनाने लग गए। तो वहाँ पे भी जैसे मैं स्टोव पे ही बनाती थी, तो यहाँ पे भी। और बाल को अच्छे से बांध दिया है, ताकि मतलब बाल किचन में बाल वगैरह न आए। तो ये ना उस कोने में स्टोव धरा के मैंने कर दिया है, ताकि वहीं पे कोने में अच्छे से बन जाए। और ये अपना सफाई में अभी भी लगे हुए हैं, चारों तरफ साफ़ सुथरा करने से मन ही नहीं भर रहा है। तो बस फिर उसके बाद ना खाना भी बन रहा था, और फिर मैंने ये नींबू पर रखा हुआ था, कल ही लेके आए थे, तो फिर मैंने इसके काट दिया है। सभी को नमक मिला के दे देंगे, तो बस सभी को नींबू दे दिया है, और सभी लोग खा लेंगे, नहीं तो पड़े पड़े सूख जाएगा। उसके बाद ये पनीर ऑर्डर करके मंगाया गया है। तो ये पनीर ना बहुत ही टेस्टी था, और इसके साथ ना एक केक भी आया। और मुझे बोलते बोलते ना उबासी आ रही है बार बार में, पता नहीं, लग रहा है शायद ठीक से सोना नहीं हो पाता मेरा रात में। एक तो देर रात तक सोते हैं, उसके बाद और ये अपने माथे में ना दवाई लगा के रखा हुआ है। इसको ना गर्मी की वजह से ना फुंसी हो गया है सर, मतलब जहाँ पे बाल है ना उसी साइड में फुंसी हो गया है। तो बस वो ठंडा मुल्तानी मिट्टी होता है ना, वही लगा के बैठा है। और यहाँ पे चिकन को मतलब मैंने बना भी रही हूँ,
अपना साइड में और बाकी का भी काम देख रही हूँ। तो बस इसको अच्छे से, ये प्याज लाल हो गया था, चिकन डाला था, फिर ये भी अच्छे से हो गया था। फिर मिक्सर में मसाला पीस के जितने भी खड़े मतलब जो गुड़े मसाले होता ना, जैसे हल्दी, मिर्च, धनिया, मिर्च, जीरा पाउडर, सभी जितने भी है ना, सभी मैंने मिक्स करके पानी में इनको अच्छे से घोल के इसमें डाल दूँगी, ताकि ये अच्छे से अपना धीमे धीमे आंच में होता रहेगा। क्योंकि बार बार स्टोव में ना हवा लगने से ना बंद हो जा रहा है, इसीलिए मैंने कोने में कर दिया है। और ये इसमें ना हवा भी नहीं जाएगा और इसमें ना मेरा आराम से बन जाएगा। तो बस यहाँ पे आराम से मैं बना रही हूँ और उसके बाद ये चिकन बन जाएगा, फिर बाद में चावल चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से प्याज ना गल गया था, उसके बाद मसाले भी भून गए थे और चिकन भी ऑलमोस्ट आधा गल ही गया था। फिर उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया, जितना मुझे पानी लगेगा। तो बस पानी डाल के इसके ढक देंगे। फिर यहाँ पे ना चावल धोने की बारी आ गई है। तो यहाँ पे ना अच्छे से चावल को पहले भिगो दिया था मैंने थोड़ा देर पहले, जब चिकन मतलब बना लिया था ना, उसके पहले ही मैंने इसको भिगो दिया था। और यहाँ पे ना इसमें से पानी ले लेके धोते रहेंगे अच्छे से, और एकदम 2-3 पानी अच्छे से। यहाँ पे पानी की तो कमी है नहीं, चाहे जितना मन उतना गिराओ। फिर यहाँ पे मैंने भात चढ़ा दिया था, तो भात हो गया है। डायरेक्ट भात होने के बाद ही मैं दिखा रही हूँ। तो चावल हो गए थे। फिर उसके बाद हम लोग अपना ये गिफ्ट का जो कुछ सामान ऊपर में रखा हुआ था ना, तो वो देख रही थी, जैसे कोई ज़रूरी इसको चाहिए था तो वो अपना खोल लिया था। तो जो इसको ज़रूरत होगा तो वो अपना निकाल रहा था। मेरा तो कोई काम का है नहीं, तो इसी को चाहिए था तो ये अपना ले लिया है। क्योंकि अभी मैं ना तो चेहरे पे पाउडर लगा रही हूँ, ना क्रीम, कुछ भी नहीं लगा रही हूँ। तो बस ऐसे ही नॉर्मली रहते हैं अभी। तो यहाँ पे सभी ज़्यादा नहीं, 2-3 ही पैकेट निकाला था। फिर तो ये दाढ़ी बनाने का सामान था इसका, तो बस वही देख रहा था। तो मैंने कहा कि पड़े पड़े तो वो मतलब पड़ ही रह जाएगा, अपना यूज करना। तो बस वही निकाल रहा था यूज करने के लिए क्या क्या इसका ज़रूरत है। तो और यहाँ पे मैं भी अपना मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए था, बस मैं देख रही थी कि क्या है क्या नहीं। और उसके बाद ये जो और ये पैकेट जब खोला ना, तो काफ़ी कोड़े वगैरह हो गए थे। तो उसको झाड़ू वगैरह लगा दिया। उसके बाद मेरा भाई आ गया था, तो ये ज़्यादा देरी नहीं बैठा था। ये 1 घंटा भी नहीं ठहरा, यहाँ पे आया और थोड़ी सी टाइम मतलब थोड़ी देरी के लिए बैठा था, फिर उसके बाद चला जाएगा। तो फिर ये यहाँ पे मैंने इसको ठंडा मंगाने के लिए भेज दिया था। तो ये स्प्राइट लेके आया है और नीचे से आते आते ना पूरी तरह से हाफ गया है, क्योंकि इतना 3 तल्ला चढ़ते चढ़ते ना हालत ख़राब ही हो जाती है। और इस फ्लैट में लिफ्ट भी नहीं है, तो वो ऐसे रुक रुक के आ रहा था, काफ़ी टाइम लगा के आया। तो फिर उसके बाद ये स्प्राइट सभी को मैं दे देती हूँ जाके, तो ये लोग अपना पी लेंगे। और काफ़ी गर्मी भी हो रही थी, इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा था ना कि क्या ही बताऊँ। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद चिकन भात तो मेरा बन ही गया था, फिर मैंने फटाफट से खाना लगा दिया इसका। और सभी का बारी बारी से खाना लगा दूँगी, तो सभी लोग खा लेंगे। तो पहले इसका लगा दिया, क्योंकि इसको मतलब ये खा के फिर चला जाएगा, थोड़ा देर ही बैठेगा फिर चला जाएगा। तो बस वही हम लोग भी आजू बाजू में बैठ गए थे, और नीचे में ना काफ़ी अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा मतलब बैठने में। तो उसके बाद खाने होने के बाद थोड़ा देर ही बैठा और फिर बातचीत करके फिर ये अपना जाने लग गया। तो यहाँ पे चढ़ने में खाली दिक्कत होता है, उतरने में उतना दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि हमारा ना 3rd फ्लोर पे है और मैं तो बहुत कम उतरती हूँ। एक बार जब शुरू में आई थी तब 2 दिन लगातार उतरी मैं, क्योंकि मुझे पूजा करने जाना था। और एक दिन मैं अपने मम्मी के घर गई, उस दिन बस। उसके बाद तो मैं छत पे भले चली जाती हूँ। और उसके बाद ना अभी ये चला गया, फिर सभी ने खाया पिया, फिर हम लोग सो गए थे। फिर सो के उठे ना तो चाय वगैरह बनाया सबने, सबको चाय वगैरह मैंने दे दिया था। उसके बाद अभी 5 बज रहे थे, तो फिर यहाँ पे मैंने पनीर जो सुबह ये लाए थे और एक ये भी मंगा लिया था मेरा बेटा, तो फिर दोनों पनीर को मिक्स करके बना रही हूँ। पता नहीं कैसा बनेगा, लेकिन जब बन गया था ना तो सभी को पसंद आया, मतलब अच्छा लगा था। तो यहाँ पे ना ज़्यादा सुविधा नहीं था मेरे पास कोई चीज़ का, तो बस मैंने जो था मैंने वैसे ही बना दिया था। और काफ़ी मतलब
अपना जो मसाले तो वही थे, बाकी जैसे कुछ कुछ चीज़ होते हैं ना, तो वो चीज़ नहीं थे मेरे पास। और यहाँ पे फिर मेरी जेठानी लोग आई थी अपने बहू बेटा के साथ, फिर उनको हम लोग नाश्ता दे देते हैं। ये लोग भी आए थे, पूजा में आए थे, फिर उसके बाद सीधे अब आए हैं। फिर मैं छत पे चली जा रही हूँ, तो ये लोग छत पे चले गए हैं, क्योंकि छत पे फिर नाश्ता वगैरह दे के फिर मैं नीचे आ गई थी। फिर यहाँ पे ना फिर काफ़ी गर्मी लग रहा था और टाइम भी हो गया था पूजा करने का, शाम के 6 बज रहे थे। तो फिर मैंने फटाफट से हाथ मुँह धोए, कपड़े चेंज किए, फिर पूजा करने आ गई थी। फिर पूजा वगैरह करके और फिर अब इन लोगों का जाने का टाइम हो गया था। तो फिर मैं पहली बार आई थी, तो फिर वही अपने तरफ से एक साड़ी दे देती हूँ। तो ये भी नई बहू है, उनकी साल भरी हुआ है शादी को, तो बस फर्स्ट बार हमारे घर आया है ना, तो इस वजह से कुछ ना कुछ देना होता है, नहीं तो अच्छा नहीं लगता। तो बस वही मैं दे रही थी एक साड़ी। तो मेरे पास जो था मैं उन्हें वही सेट करके, इसमें मेकअप का सामान वगैरह जो होता है ना, वही सब सेट करके इसको दे दिया है। और इसको बोल रही थी कि देख लो। फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि उन लोगों का हो रहा देरी। फिर वही फटाफट से मैं पूड़ी बेलने आ गई थी, और एक तरफ बेलती भी जा रही हूँ, एक तरफ फ्राई भी करती जा रही हूँ। और मेरा आदत है, मैं कर लेती हूँ। फिर उसके बाद ये भी आ गई थी कि नहीं लाइए हम कर देते हैं। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है। तो देख फटाफट से मैं बेलती जा रही हूँ और ये फ्राई करते जा रही है अपना। फिर ये लोग अभी ना, मतलब इन घर में ना एक तोता है जिसको ये लोग छोड़ के आए थे, तो वो ना मतलब अकेले रहने नहीं पाता है। तो इस वजह से ये लोग खाएंगे नहीं, सीधे पैक करके ही दे देती हूँ, क्योंकि वो मैं जानती हूँ वो चिल्ला चिल्ला के ना मतलब पूरा वो कर देगा, इस वजह से। तो मैंने कहा कि लेके आ जाते तो अच्छा रहता, उसका भी थोड़ा बहुत वीडियो बना लेते हम। तो बोले कि फिर क्या है ना कि लेके आओ, फिर पिंजड़ा, उतना बड़ा पिंजड़ा होता है ना, इस वजह से। तो इनका अच्छे से मैंने खाना वगैरह पैक कर दिया है, और ये लोग निकलने वाले हैं। और खा के जाते तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन छोटा बच्चा भी है, रहने भी नहीं पा रहा है, तो इस वजह से ये लोग चले गए। और उसके बाद फिर हम लोग अपना काम पे लग गए हैं। तो यहाँ पे ना काम पे लग गए थे। और तो ये नीचे वाला बक्सा ना, उसका खोल के उसमें से कुछ खोज रहे थे हम लोग, कि हमारे पास जैसे पूजा में बिछाने के लिए मैंने कहा कि एक कारपेट है तो वो बिछा देते तो अच्छा रहता। लेकिन उस समय क्या ना, इतना मतलब वो हो गया था ना कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बस फिर उसके बाद मैं दूँगी कि नहीं, ये बाद में देखेंगे हम लोग, अभी रात भी बहुत हो चुका है, चलो खाना वगैरह खा लेते हैं, फिर सुबह उठना भी पड़ता है, वो सब बाद में जब हमारा अलमारी आ जाएगा, सब सेट उठ कर लेंगे तब। तो यहाँ पे फटाफट से सभी को मैंने खाना वगैरह निकाल दिया था, और खाना खाने के बाद इधर आ गए हैं। तो ये चदरा ना काफ़ी दिनों से बिछा हुआ था, तो काफ़ी गंदा हो गया था। फिर इतने लोग आते जाते रहते हैं, फिर हम लोग भी बैठ ही जाते हैं थोड़ा बहुत, तो फिर उसके बाद गंदा हो गया था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हम लोग वो चादर हटा दिए और दूसरा चादर बिछा देती हूँ, क्योंकि उसको फिर मैं कल सुबह धो दूँगी तो अच्छा रहेगा। तो ये खोली निकाल